विदिशा आज नगर में केंद्रीय कृषि मंत्री बापू मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने ऑडिटोरियम में आयोजित स्वच्छता समूह और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई बहनों से मंच पर राखी भी बंधवाई, उन्हें इनाम भी दिया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान सभी महिलाओं को सशक्त बनने, स्वरोजगार दिलाए जाने के संबंध में भी जानकारी दी। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पहली बार विदिशा में विभाग अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हुए अपनी बात कही। उन्होंने अमेरिका का नाम बगैर कहा कि टैरिफ अन्य प्लान को हराने के लिए हमें स्वदेशी अपनाना होगा। घर के रोजमर्रा के उपयोग के सामान हमें भारत में ही और स्थान स्तर पर बने उत्पादन का ही इस्तेमाल करना होगा, जो दूसरे देशों को मुंहतोड़ जवाब होगा। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी खुली चुनौती देते हुए कहा कि आप मामला सिंधु जल समझौते का नहीं है, ये गलत समझौता था जो रद्द कर दिया गया है। अब विषय पाक अधिकृत कश्मीर का है। वो अपने देश में बनी ही बनी रहेंगे। कोशिश करें बहनों से खरीदें, रूप से खरीदें, आसपास जो चीजें बनती वो खरीदें, जिले में जो चीज बनती वो खरीदें, देश में प्रदेश में जो चीज बनती है वो खरीदें। हम विदेशी नहीं खरीदेंगे, हमारे देश के लोगों को रोजगार सही है कि नहीं? जोर से बताओ, अपनी चीज है, विदेशी कार्य करें। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है स्वदेशी के संकल्प का। हम भी संकल्प करेंगे, मैं भी, आप भी, कि हम अपने घर में जो भी चीज आएगी, खाने की, पीने की, रहने की, ओढ़ने की, तेल हो, साबुन हो, शैम्पू हो, और कोई चीज हम अपने देश में बनी खरीदेंगे। तैयार होना था? तो मैं दोहराऊंगा, मैं कहूँगा, आप दोहराना। मैं संकल्प लेता हूं कि अपने जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं अपने देश में बनी ही खरीदूंगा और आसपास और परिवार और गांव में सबको अपने देश में बनी चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बहन और बेटियों में ही सभी बहनों को प्रणाम। मैं बहन और बेटियों में ही देवी माँ के दर्शन करता हूँ। उनकी सेवा मेरे लिए देवी मैया की पूजा है। आज राखी बहनों ने कलाई पर बांधी है, स्नेह का, प्रेम का और आत्मीयता का धागा है। और संकल्प यही है कि बहनों की जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, कोई कठिनाई ना रहे, वो मांगने वाली ना रहे कोई बहन, वो आर्थिक रूप से इतनी सशक्त हो तो वो देने वाली बन जाए। इसलिए लखपति दीदी अभियान चल रहा है और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया 3 करोड़ लखपति दीदी, तो 2 करोड़ के आसपास तो होने ही वाली है और समय से पहले हम 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बना देंगे, अलग अलग काम धंधों के माध्यम से। लेकिन बहनों से मैंने और बहनों से भी सभी देशवासियों से मैं अपील कर रहा हूं, ये देश के लिए जीने का समय है। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और देश के लिए जीने का मतलब है एक बड़ा काम कि हम अपने देश में बनी चीजें ही खरीदें, स्वदेशी का उपयोग करें। घर में जो भी चीज लगती है, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, सौंदर्य प्रसाधन, अलग अलग जितनी चीज घरों में आती, हम संकल्प लें कि हम अपने देश में बनी ही खरीदेंगे, ताकि देश में रोजगार के अवसर बढ़े, अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और दुनिया में वो लोग जो कह रहे हैं कि ऐसा समझौता होना चाहिए, उनको भी दिखा दें। 144 करोड़ का भारत है, ये एक साथ उठ के खड़ा हो गया तो दुनिया में नंबर 1 इसको बनने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी समझौता
किसानों के हितों के खिलाफ नहीं होगा, मछुआरों पशुपालकों के हितों के खिलाफ नहीं होगा। भारत अपनी शर्तों पर चलेगा और पाकिस्तान सिंधु जल समझौता रद्द किया है, अन्यायपूर्ण समझौता था। हमारा पानी पाकिस्तान को दे दिया, समझौता रद्द हो गया है। हमारे पानी का उपयोग हम हमारे किसानों के लिए करेंगे। सिंधु जल समझौता अब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वो हमारा है और हमारा ही होगा। अभी मैं अलग से बात करता हूँ। अभी तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकल रही है, देशभक्ति के भाव से भरा हुआ है पूरा देश। स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है, जन जन का त्योहार है। आज हम भी विदिशा से रायसेन तिरंगा यात्रा अपने साथियों को लेकर निकल रहे हैं। सभी भाई बहनों से अपील है, अपने अपने घर पर तिरंगा लहराए, तिरंगा फहराए, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। और स्वतंत्रता दिवस को भी इसी संकल्प के साथ मनाए कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। किसान भाइयों, खाद की नित्य समीक्षा हो रही है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के संपर्क में मैं हूं और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वो भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कुछ कठिनाइयां पैदा हुई थी, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में खाद आ रहा है। अब